आज हम लोग बीएससी नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2 जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, मॉर्फोलॉजिकल टाइप, साइज एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके बीएससी नर्सिंग में। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया था, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, दो ही कैटेगरी था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है आपका बैक्टीरिया, उसके बाद आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। और आपका जो यूकैरियोट्स है इसको कैटेगराइज किया गया 4 कैटेगरी में, प्लांटी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट। अगर डिफिनेशन आप देखेंगे क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशन के रिलेशनशिप के आधार पर भी बनाया गया, जिसको कि हम लोग फाइलोजेनिक रिलेशनशिप कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज किया गया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में आपका बैक्टीरिया है, यूकैरियोट्स में आपका प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंजाई है। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस हो उसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आर.एच. व्हिटेकर का है, जिसको अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में एक्सेप्ट किया जाता है। इन्होंने कैटेगराइज किया था जितने भी किंगडम थे, एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, इन सबको 5 कैटेगरी में इन्होंने कैटेगराइज किया था। इसको हम आगे देखेंगे 1 बाय 1। तो इसका जो ग्राउंड था, किसके ग्राउंड पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया, वो था सेल का स्ट्रक्चर देखा गया कैसा है, जिसमें बेसिकली 2 टाइप्स के सेल थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेल वाल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो भी माइक्रोब्स होंगे या हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी कि उनका इवोल्यूशन में एक दूसरे से किस टाइप से रिलेशन है। इसके ग्राउंड पे व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, हायर हो या लोअर हो, उसको 5 कैटेगरी में उन्होंने बांटा था। इसी को हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली जो कैटेगराइज किया गया था उसमें मोनेरा है, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फंजाई हैं किंगडम 3 में जो कि यूकैरियोटिक विद सेल वॉल होगा। उसके बाद प्लांटी है जिसमें प्लांट्स होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे और सेल वॉल होगा। एनिमिलिया है आपका, इसमें क्या होगा, जितने भी यूकैरियोटिक हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आपके इसमें आते हैं। इसमें एनिमिलिया का क्या एक कैरेक्टर होगा कि सेल वॉल नहीं होगा। आप देखेंगे कोई भी एनिमल्स हैं उसके सेल के बाहर सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो काइटिन का बना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है, जिसको कि मॉर्फोलॉजी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक देखने पे उसको आधार बनाया गया। उसके बाद बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है माइक्रोब्स का, केमिकल एनालिसिस करके देखा गया। फिर सेरोलॉजिकल एनालिसिस, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको जब डिवाइड किया गया माइक्रोब्स को, तो सबसे पहला आपका बैक्टीरिया था, देन आपका साइनोबैक्टीरिया है, आर्किया है, माइकोप्लाज्मा है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई आते हैं। इसको अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक्टीरिया को देखें। बैक्टीरिया को जब कैटेगराइज किया गया यानी कि उसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल का शेप कैसा था उसके ग्राउंड पे, तो जो स्फेरिकल थे उनको कोकाई बोला गया, जो रॉड शेपेड थे उनको बैसिलाई बोला गया, और जो स्पाइरल थे उनको स्पाइरिला कहा जाता है, और जो कोमा शेपेड थे उसको हम लोग विब्रियो कहते हैं, जिसका आपका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा। नाउ यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो इसमें सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉप्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। के बाद बैक्टीरिया का अगला कैटेगरी है आर्किया बैक्टीरिया। इसका जो बेसिस था वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के ग्राउंड पे कैटेगराइज किया गया, जिसमें सबसे पहला मिथेनोजेन यानी कि इसका मीथेन का ये कंजम्पशन करेगा एनर्जी के लिए। उसके बाद हेलोफाइल्स हैं जो कि सॉल्ट लेगा अपने एनर्जी के लिए, और थर्मोफिलस यानी कि हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ। इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप का होगा, हेटेरोट्रॉप्स होंगे और पैरासाइट होंगे। इसका जो कैटेगराइज किया गया यानी कि क्लासिफिकेशन जो किया गया वो इसके लोकोमोशन के ग्राउंड पे किया गया। तो सबसे पहला है आपका एमेबॉयड, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा और एंट अमीबा। उसके बाद है आपका फ्लैजलेटेड यानी कि इसका फ्लेजला होगा लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिस्मेनिया जो कि कालाजार काउस करता है। स्पोरोजोअन्स है, इसका जो मोटिलिटी होगा वो नॉन मोटाइल होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काउस करता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रोटोजोआ से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया काउस करता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पोरोजोअन्स है जिसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। उसके बाद आपका कालाजार से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये फ्लैजलेटेड लिस्मेनिया है यानी कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लेजला होगा। नाउ फंजाई, फंजाई को कैटेगराइज किया गया, पहला है आपका फाइकोमाइसेटीज जिसका एग्जाम्पल है आपका म्यूकर। उसके बाद है एस्कोमाइसेटीज जिसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस, जिसको कि आप ईस्ट के नाम से जानते हैं। इसी में आपका एस्परजिलस भी आता है एस्कोमाइसेटीज में, क्योंकि बहुत ही फंगल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्परजिलस नाइजर मोस्ट कॉमन है। उसके बाद है आपका बैसिडियोमाइसेटीज जिसको कि आप मशरूम कहते हैं। उसके बाद है आपका ड्यूटेरोमाइसेटीज जिसका एग्जाम्पल है आपका ट्राइकोडर्मा जो कि स्किन डिजीज़ काउस करता है। तो आपके एग्ज़ाम में फंगस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में, तो आपको ये सारे कैटेगरी याद रखने हैं जब आप आंसर करेंगे, और उसका एक एग्ज़ाम्पल आप अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।